यार बिजनेस स्टडीज इतना इजी है, मैं सारा पढ़ के जाती हूँ, मैं सारे राइट आंसर्स लिख के आती हूँ, पर फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आते। क्यों? क्योंकि बिजनेस स्टडीज में सिर्फ राइट आंसर मैटर नहीं करते, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती है, और इस वीडियो में हम वही सब डिस्कस करेंगे। सो हे एवरीवन, आई एम शौर्या अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम वो सब टिप्स डिस्कस करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 लाइन में। येस, यू हर्ड मी राइट, 100 इन बिजनेस स्टडीज इन नेक्स्ट 10 मिनट्स। इन 10 मिनट में आप वो सब समझ जाएंगे कि कैसे आप अपने एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए इसे समझते हैं। लेकिन अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये टिप्स अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करना। आइए समझें। टू स्कोर गुड इन बिजनेस स्टडीज यू नीड टू कंसिडर 3 थिंग्स: कंटेंट, राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन। ये तीनों चीज़ें बहुत मैटर करती है हमारे बिजनेस स्टडीज के पेपर में। तो इन तीनों चीज़ों को ना एक एक करके समझते हैं, और समझते हैं कि कैसे आप इनमें मास्टर एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, दैट इज योर कंटेंट। जब कंटेंट की बारी आ रही है तो इधर 2 चीज़ें हमने कंसिडर करनी है। 1 इज योर राइट आंसर। आप जो आंसर लिख रहे हैं वो सही होना चाहिए, तभी मार्क्स मिलेगा। मतलब कि सीबीएसई में ना तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि गलत आंसर के आपको मार्क्स मिल सकते हैं। सिर्फ अटेम्प्ट करने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट आंसर होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो मैटर करती है हमारे कंटेंट में इज कि हमने कितना कंटेंट लिखना है। हमने ना ही ज़्यादा लिखना है और ना ही कम लिखना है। तो वर्ड लिमिट्स बहुत मैटर करते हैं सीबीएसई में। ज़्यादा लिखोगे तो भी कटेगा, कम लिखोगे तो भी कटेगा। तो कंटेंट में राइट आंसर एंड वर्ड लिमिट। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। राइट आंसर के लिए तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, केस स्टडीज़ कैसे सॉल्व करते हैं ये पता होना चाहिए। केस स्टडीज़ के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अभी हम बेसिकली बात करेंगे आपके वेटेज की, आपके वर्ड लिमिट की। ठीक है, तो सपोज आपके 1 मार्क का क्वेश्चन है। 1 मार्क के क्वेश्चन में आपकी जो वर्ड लिमिट है वो सिर्फ एक वर्ड या 1 से लेके 2 लाइन्स, दैट्स इट। उससे ज़्यादा आपने नहीं लिखना है। तो 1 मार्क के क्वेश्चन में आप कितना लिखोगे? आइदर 1 वर्ड, एक वर्ड। अगर 1 वर्ड का क्वेश्चन है, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो या एमसीक्यूज हो, तो उस पर आपने सिर्फ एक वर्ड लिखना है और ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सपोज केस स्टडी है और केस स्टडी में आपसे पूछ लिया कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, तो उसको आप लिख सकते हैं, उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 लाइन्स, दैट्स इट। उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। उससे ज़्यादा लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे। ठीक है, फिर बारी है हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की। 3 मार्क के क्वेश्चंस के लिए आपको, जैसे अगर सपोज 3 पॉइंट्स पूछे गए हैं लिखने के लिए, तो आपने सिर्फ 3 पॉइंट्स ही लिखने हैं और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा लिखते हो, जैसे अगर आपने सोचा कि चलो 4 पॉइंट्स लिख देते हैं, 5 पॉइंट्स लिख देते हैं, तो आपके जो मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे वो सिर्फ पहले 3 पॉइंट्स के ही किए जाएंगे। तो अगर आपका पहला 3 पॉइंट गलत है और 4th 5th सही हुआ तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपके सिर्फ फर्स्ट 3 पॉइंट्स ही कंसिडर किए जाएंगे। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में अगर आपसे 3 पॉइंट्स पूछे गए हैं तो आप सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखना, और वही लिखना जो करेक्ट होंगे, जो आपको कॉन्फिडेंस है आपको कि हाँ ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स। अब उन 3 पॉइंट्स को भी कितना डिस्क्राइब करना है ये भी देख लीजिए। जैसे सपोज आप 3 पॉइंट्स लिखते हैं, मेक श्योर कि आप ABCD लिखें रादर देन 1 2 3 4। तो अगर आप ABCD लिखते हैं और आप इनको डिस्क्राइब करते हैं तो डिस्क्राइब इट इन 2 to 3 लाइन्स। सिर्फ 2 या 3 लाइन्स में ही डिस्क्राइब करना है एक पॉइंट को, उससे ज़्यादा नहीं करना है। तो आपने स्टार्ट कैसे करनी है 3 मार्क्स के क्वेश्चंस? पहले आप थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देंगे, फिर आप 3 पॉइंट्स लिखेंगे, हेडिंग्स देंगे उन 3 पॉइंट्स की, और फिर उनको 2 या 3 लाइन्स में डिस्क्राइब कर देंगे। दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 4 मार्क के क्वेश्चंस में सेम थिंग, सेम चीज़ करेंगे हम। 4 पॉइंट्स लिखेंगे और उनको 2 या 3 की लाइन में डिस्क्राइब कर देंगे। और 6 मार्क के क्वेश्चन में भी हम यही चीज़ करेंगे। 6 पॉइंट्स लिखे
और उनको 2 या 3 लाइंस में डिस्क्राइब कर दिया, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है ही नहीं आपको। तो यही हमारा कंटेंट है, ऐसे ही आपने अटेम्प्ट करना है। अब बारी है हमारे राइटिंग की। तो राइटिंग तो अच्छी करनी पड़ेगी, राइटिंग तो मैटर करती है, लेकिन एकदम से तो हम राइटिंग चेंज कर नहीं सकते हैं। तो जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी है वेरी गुड, जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, जिनको लगता है कि नहीं हमारी हैंड राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो बहुत छोटा छोटा लिखते हैं, तो ट्राई करो थोड़े डिस्टेंस में लिखने की। पहला वर्ड दूसरा वर्ड थोड़े डिस्टेंस में लिखो, ताकि क्लियरली विजिबल हो आपने क्या लिखा है। जो चेक करेगा उसको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े क्या लिखा है, नहीं, ठीक है। तो थोड़ा स्पेस डाल के लिखो, और अगर कटिंग होती है ना तो ऐसे 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 मत करना, सिंपल एक लाइन डाल देना, तो उससे थोड़ी क्लीन लगता है, इसलिए राइटिंग जो है वो मैटर करती है। अब बारी है हमारा मेन, दैट इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बिजनेस स्टडीज के पेपर में बहुत मैटर करती है। अब पेपर की प्रेजेंटेशन के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है, नहीं इनफैक्ट 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक रूलर, योर स्केल, 1 पेंसिल एंड 1 ब्लू पेन, दैट्स इट। और कुछ आपको चाहिए नहीं, पर ये 3 चीज़ें तो होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो आपका पेपर नीट एंड क्लीन हो, प्रेजेंटेबल हो, उसके लिए ये 3 चीज़ें तो आपको चाहिए। तो जैसे अगर आपका ये पेपर है, ऐसे ही पेपर आता है, तो ट्राई करो यहाँ पे मार्जिन डाल दो और एक छोटा सा मार्जिन इधर डाल दो। तो ये मार्जिन्स डालना आपके लिए अच्छा रहेगा, थोड़ा नीट एंड क्लीन लगता है, और कुछ नहीं। तो रूलर और पेंसिल से हमने मार्जिन्स डाल दिया। अब बारी है फर्स्ट पॉइंट की, दैट इज डिस्क्राइब इन पॉइंट्स। आपका जो भी आंसर होगा, जैसे ये आपने लिखा आंसर, और आपका आंसर नंबर हमेशा क्लियरली लिखना, ताकि जो चेक कर रहे हैं उनको समझ आए। तो ये हमारा आंसर नंबर 1 है। तो आंसर नंबर 1, पहले आपने टॉपिक का थोड़ा सा इंट्रो दिया इन 1-2 लाइन्स, उसके बाद पॉइंट्स में लिखो। पूरा पैराग्राफ लिखने से अच्छा है अगर आप अपने आंसर को पॉइंट्स में डिस्क्राइब करोगे, तो वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा। जैसे पॉइंट्स अभी हमने पहले बात की थी, इसी को बना देते हैं पॉइंट्स में, जैसे A, B, C एंड D। तो अगर आप ऐसे पॉइंट्स में लिखोगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ बच्चे ने 4 पॉइंट्स दिए, टिक, 4 मार्क्स। रादर देन पैराग्राफ को उनको पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसने क्या क्या लिखा है, कितना लिखा है, उनका टाइम वेस्ट होगा ना। और जितना वो स्ट्रेस लेंगे आपका पेपर चेक करते हुए, बस समझ लेना आपके उतने मार्क्स जाने वाले हैं। आपको अपना पेपर ऐसे प्रेजेंट करना है कि वो सिर्फ देखे, अच्छा ये है, ओके नेक्स्ट, अच्छा ये भी लिखा है, ओके नेक्स्ट, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई हो। अपने पेपर को हमेशा पॉइंट्स में डिस्क्राइब करो रादर देन पैराग्राफ में। सेकेंड इज यूज फ्लो चार्ट्स। यार फ्लो चार्ट्स, ये देखो सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर, फ्लो चार्ट्स इतने अमेजिंग लगते हैं ना, और बहुत कैची होते हैं। अगर आप खुद भी देखोगे, कभी आप खुद भी फ्लो चार्ट्स बनाओगे और आप अपना पेपर जब रीचेक करने लगोगे एंडिंग में, आप खुद देखोगे वो फ्लो चार्ट्स देखने में ही बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो इन्विजिलेटर जो चेक करेगा उसके दिमाग में भी एक ऐसा ख्याल आएगा कि हाँ यार इस बच्चे को सब कुछ आता है, इसको मार्क्स दे देते हैं। सो हमने उनके दिमाग के साथ खेलना है, और उसके लिए अगर आप फ्लो चार्ट्स बनाते हैं सो इट्स अमेजिंग। सेकेंड इज ड्रॉ डायग्राम्स। अब बिजनेस स्टडीज़ के वे में आप सोचते हो कि डायग्राम्स थोड़ी कहाँ होती हैं ज़्यादा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में, जैसे स्केलर चेन में, या फिर जो आपका टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल वाली ऐसी डायग्राम्स जो हैं, ऐसी डायग्राम्स आप बना सकते हैं और अच्छी लगती हैं, पेपर उससे प्रेजेंटेबल लगता है। फोर्थ है लीव स्पेस आफ्टर एवरी आंसर। अब जैसे ये आपने लिखा और इसी में आपकी थोड़ी जगह बच गई, जैसे सपोज अब इसके लिए आप आंसर लिखने लगे, तो अगर यहीं से आंसर आप स्टार्ट कर दो, बड़ा हौच पौच नहीं लगेगा? थोड़ा नीचे से कर दो यार, थोड़ी स्पेस छोड़ दो, या फिर नेक्स्ट पेज से कर लो, जो भी। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि हर एक आंसर के बाद थोड़ी स्पेस रखो, और या फिर अगर एक पेंसिल से लाइन ही डाल दी बाइफरकेट करने के लिए, तो क्या बात है, इससे ज़्यादा सुंदर पेपर तो फिर देखा ही नहीं मैंने। लास्ट पॉइंट है अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो मेरा कहना है कि ब्लैक पेन, ब्लू पेन यूज़ करने से बेटर है अगर आप ब्लू पेन ही यूज़ करो, और जो आपकी हेडिंग्स हैं उनको आप पेंसिल से अंडरलाइन कर लो, और जब आप डिस्क्राइब करो उसमें भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी आपने पेंसिल से अंडरलाइन कर लिया, तो आपका पेपर ज़्यादा अच्छा लगेगा रादर देन टाइम वेस्ट करने से ब्लू पेन, ब्लैक पेन, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये भी कुछ टिप्स अपने पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेबल बनाना है।
अब बारी है प्रो टिप की, वो है सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि इस चैनल पे आपको बेस्ट नोट्स, बेस्ट वीडियो लेक्चर्स, बेस्ट टिप्स, ट्रिक्स, निमोनिक्स सब मिलेगा। सो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग इट।